giving for the treatment for the alcoholism. It is useful for the person who are motivated to abstain from the drinking alcohol and who are not impulsive. So this type of drugs can be given to the particular patient. So mainly आपको याद रखना है कि ये एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट जो होते हैं उनको ये दी जाती है जिससे कि अल्कोहल उसको छूट सके, abstain from the alcohol rapidly. So reduce the physical and emotional discomfort. जिस पेशेंट को फिजिकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है उसको ये कम करती है, ठीक है. सो दिस इज द यूजेस. एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट. इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे इसको जब हम देते हैं. अब इसमें मैंने एक बार बताई थी आपको बात की, दो कंडीशन होती है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट कंडीशन डेवलप होती है, पेयरिंग होती है जिसमें कि आपका प्लीजेंट और अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स डेवलप होता है. तो इसके अंदर आप मैं पहले बता रहा था कि इसमें प्लीजेंट रिस्पॉन्स होता है, बट नाउ आई क्लियर दैट कि इसके अंदर अनप्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. अनप्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा, एल्कोहल होगी वो होगी पेशेंट के लिए प्लीजेंट होगी, ठीक है, और डाइसल्फाम जो थेरेपी होगी वो क्या होगी, अनप्लीजेंट होगी. अब हम यदि उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों चीज़ें मिलकर के उसको क्या लगेंगी कि उसके अंदर टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो प्लीजेंट चीज़ है ना वो उसको अनप्लीजेंट लगने लग जाएगी, तो धीरे धीरे वो अल्कोहल को छोड़ने लग जाएगा. तो ये कंडीशन होती है क्योंकि इसमें पेयरिंग करते हैं प्लीजेंट स्टिमुलस और अनप्लीजेंट, पेयरिंग विद द अनप्लीजेंट स्टिमुलस विद द प्लीजेंट स्टिमुलस, अनप्लीजेंट स्टिमुलस विद द प्लीजेंट स्टिमुलस, एंड देयर विल बी द अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स. ऐसा आता है इसके अंदर, ठीक है. सो नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट क्या है, फटी होता है पेशेंट को, जैसे पेशेंट इसको डाइसल्फाम दे रहे हैं तो पेशेंट को फटी होने लगती है, ड्राउजीनेस होता है, हैलिटोसिस होता है, मुंह से बदबू आने लगती है, उससे बैड ऑर्डर होता है, ट्रेमर आने लगते हैं पेशेंट को, इंपोर्टेंस होता है. इंपोर्टेंस का मतलब होता है कि दैट इज एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड. सो दैट इज वन ऑफ द. देन व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन. अब एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, यदि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा पेशेंट, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा तो उससे क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, पेशेंट को फटी होगा बहुत ज़्यादा, डर्मेटाइटिस, उसकी स्किन के ऊपर जो पैप्यूल्स और मैक्यूल्स बन जाएंगे, ड्राइनेस ऑफ द स्किन हो जाएगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा. ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब होता है कि जो आंखों की तरफ जो सेंसेशन है भारीपन लगने लगेगा, जो ऑर्बिटल कैविटी होती है हमारी, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर एक भारीपन हो जाएगा, हमारे जो फ्रंटल लोब हैं उनके अंदर भी ऐसा लगेगा कि हैवी हेडेक होने लगेगा. सो दैट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस कंडीशन में होता है. हेपेटिक डैमेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा लीवर है वो डैमेज होने लगेगा, उसके बाद लीवर एनलार्जमेंट होने लगेगा. एक्यूट पॉलीन्यूरोपैथी. एक्यूट पॉलीन्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके अंदर जो सेल्स होती है, न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उनकी ज़्यादा अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब जब ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, पॉलीन्यूरोपैथी होगा. पॉलीन्यूरोपैथी होगा तो नर्व कंप्रेशन होगा, नर्व कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, हमारी नर्व सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, तो इससे हमारा सेंसेशन नहीं होगा, बॉडी हमारे स्किन के ऊपर नंबनेस होगी, हमारे बॉडी में नंबनेस होगी, हमारे ब्रेन के अंदर नंबनेस होगी. तो दैट इज एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए अल्कोहल कंजप्शन. देन उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द अल्कोहल कंजप्शन. एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, अब अल्कोहल जब ले रहा है तो उससे एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, उसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल नहीं ले रहा है, इसमें क्या है, अल्कोहल ले रहा है, तो अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब है उसके क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, और जो अल्कोहल नहीं ले रहा है उसमें क्या एडवर्स इफेक्ट उसको प्रोड्यूस होंगे. तो इसके अंदर जो अल्कोहल ले रहा है ज़्यादा अमाउंट में तो उसको हम कन्वल्सन्स आने लगते हैं पेशेंट को, धीरे धीरे बॉडी हिलने लगती है, शेकिंग करने लगती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है पेशेंट को, ठीक है, इसमें टीबीएफ डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, सीबीएस कोलैप्स होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कोलैप्स होने लगता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है, एमआई होता है, एक्यूट एमआई, और लास्ट में क्या होता है, पेशेंट को डेथ हो जाती है. सो दिस इज वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द अल्कोहल, मोर अल्कोहल कंजप्शन. अब देखिए अल्कोहल ज़्यादा पीने से आपने देखा होगा सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है. अब इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द डाइसल्फाम थेरेपी. तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है आपके, हम किस पर्टिकुलर कंडीशन में पेशेंट को डाइसल्फाम थेरेपी नहीं दे सकते. अभी ये याद रखना है आपको कि डाइसल्फाम थेरेपी इज ए एंटी एब्यूज ड्रग. अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे तब उस टाइम आप देखोगे कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच दिस ड्रग्स कम्स इन द विच कैटेगरी. तो आपको याद उसमें देखना है कि विच कैटेगरी में आता है, ये एंटी अब्यूज ड्रग्स कैटेगरी में आता है डाइसल्फाम थेरेपी.
सो इसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, किस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, जिसको पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, पल्मोनरी का अंदर होता है, जैसे लंग्स इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनिया हो जाता है, न्यूमोनाइटिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसको पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। जिसको सीवियर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज होती है उसको भी हम अवॉइड करते हैं, वी आर नॉट गिविंग दिस टाइप ऑफ ड्रग। सीजर्स सीजर्स होते हैं उसमें। हेलो, फिर भी रिमूव कर दिया किसी ने। नेफ्राइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्राइटिस का मतलब होता है कि जो किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाती है। एल्कोहल इंजेक्शन होता है तब उसमें नहीं देते हैं। डायबिटीज़ होता है पेशेंट को, उसमें नहीं देते हैं। जो डायबिटीज़ होता है, जो एल्कोहल ज़्यादा ले रहा है उसको नहीं देते हैं। जो नेफ्राइटिस कंडीशन होती है उसको नहीं देते हैं। जो ब्रेन डैमेज होता है, नेफ्राइटिस का मतलब होता है जो रीनल फेलियर होता है, ब्रेन डैमेज होती है, सीजर होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, सीवियर डिजीज होती है, तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं हम। देन उसके बाद डोज क्या देते हैं, इसकी इनिशियल डोज जो है वो 500 mg पर डे ओरली वी आर गिविंग फॉर फर्स्ट टू 2 वीक्स। मतलब 2 वीक्स तक हम क्या करेंगे, इनिशियल डोज देंगे जो है आपकी 500 mg पर डे, मतलब 500 mg हम डेली इनिशियल डोज देंगे उसको 1 से 2 वीक तक, फर्स्ट से 2 वीक्स तक। देन उसके बाद है डोज शुड बी नॉट बी एक्सीड 500 mg पर डे। हम डोज को नहीं बढ़ाते हैं। दिस इज इनिशियल डोज, 500 mg इज द इनिशियल डोज फॉर द डाइसल्फाम थेरेपी। अब ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया आपका कि व्हाट इज द इनिशियल डोज ऑफ द डाइसल्फाम थेरेपी फॉर द पेशेंट। तो इनिशियल डोज आपकी 500 mg, we are not giving more than 500 mg, and 500 mg should be divided in two times, ठीक है, and it should be given in the oral form and for the first 2 weeks, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फर्स्ट हम करेंगे इन्फॉर्म द कंसेंट टेकन बिफोर द स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। पेशेंट को जब हम डाइसल्फाम थेरेपी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या लेना है, कन्फर्म कंसेंट लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो यदि डाइसल्फाम इथेनॉल रिएक्शन हो रही है, किसी पेशेंट को अनप्लेजेंट इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिस इज अ सीरियस इलनेस, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको अवॉइड करेंगे। यदि कोई भी रिएक्शन हो रही है, इथेनॉल रिएक्शन हो रही है डाइसल्फाम से, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। ये नहीं नहीं, ऐसा कुछ सीरियस आस्पेक्ट नहीं है। अवॉइड टू टेक एनी अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन, जैसे पेशेंट को अवॉइड करेंगे, जैसे कि अल्कोहल कंटेनिंग कोई भी प्रिपरेशन है, जैसे कफ सिरप्स हैं, ड्रॉप्स हैं, sauces हैं, that we have to avoid these alcohol containing preparation. Then advise not to use the alcohol based after solution, inhalation of the paints, varnishes etc. एडवाइज करेंगे कि इन चीज़ों को, वो अल्कोहल बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको यूज़ ना करें। अवॉइड टू टेक एनी CNS डिप्रेसेंट, जो CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं उनको हम अवॉइड करेंगे, पेशेंट को एडवाइज करेंगे नॉट टू टेक। अवॉइड ड्राइविंग और अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि सीजर आ सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो पेशेंट को एडवाइज करेंगे नॉट टू ड्राइव द व्हीकल और अदर टाइप ऑफ हैवी एक्टिविटीज़। पेशेंट शुड कैरी द आइडेंटिफिकेशन कार्ड डिस्क्राइबिंग द डाइसल्फाम अल्कोहल रिएक्शन। यदि पेशेंट डाइसल्फाम ड्रग्स ले रहा है तो उससे डाइसल्फाम अल्कोहल रिएक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए। यदि वो कहीं भी सीजर आ जाता है या पेशेंट कहीं रास्ते में पड़ा हुआ है, तो उसका आइडेंटिफाई करके उसको पेशेंट को उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है। और यदि उसको इमीडिएट कोई भी, यदि कोई भी इमरजेंसी ड्रग्स उसको देनी है, देन वी कैन रीच ऑन द particular drugs and we can give to the patient on time of emergency. So that is an anti-abuse drugs. So next we'll see in the next class